प्रवर्तन निदेशालय के फरमान पर अरविंद केजरीवाल के हाजिर न होने को लेकर स्वाभाविक ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ईडी ने शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, मगर वहां जाने की बजाय एक पत्र लिखकर उन्होंने पूछा कि उन्हें किस हैसियत से ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। दरअसल पत्र में ना तो उन पर कोई आरोप स्पष्ट है और ना ये बताया गया कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर तलब किया गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर या गवाह के रूप में केजरीवाल ने प्रवर्तन निर्देशालय के फरमान को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी करार दे दिया। पूछा जा रहा है कि अब प्रवर्तन निर्देशालय उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई कर सकता है। दरअसल जैसा ही प्रवर्तन निर्देशालय अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा, वैसे ही तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। भाजपा के नेता दावा करने लगे थे कि अब केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे। उधर आम आदमी पार्टी के नेता भी ऐसी ही आशंकाएं व्यक्त करने लगे थे। इसे लेकर सदा की तरह आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमला करती रही, मगर इन सब सियासी पैंतरों और बयानबाजियों के बीच ये सवाल अपनी जगह पर बना हुआ है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने और खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक ने इस जांच को खुद को दूर रखने का फैसला आखिर क्यों लिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रवर्तन निर्देशालय के कामकाज के तरीके को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय भी कड़े शब्दों में उनके अधिकार क्षेत्र को रेखांकित कर चुका है। निर्देशालय के ज्यादातर छापों में गिरफ्तारियां या पूछताछ की कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही हुई है, इसलिए भी उनकी मंशा पर सवाल गहरे हुए हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि खुद को ईमानदार बताने वाले केजरीवाल भी उन्हीं आरोपों की आड़ में पूछताछ से बचने का प्रयास करें। उनसे लोगों के स्वाभाविक उम्मीद थी कि वो प्रवर्तन निर्देशालय के सामने अपना पक्ष रखेंगे और बेदाग बाहर निकलेंगे, मगर ऐसा ना करके वो कई उलझे सवाल छोड़ गए। कानूनी कार्रवाई को कानूनी दांवपेच से ही निपटाया जा सकता है, उसमें सियासत ले आना ठीक नहीं कहा जा सकता। ये वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रवर्तन निर्देशालय के फरमान की अवहेलना करते हुए पूछताछ में सहयोग न करने का फैसला किया है। अगर अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निर्देशालय जाते तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता था। पहले ही उनके दो बड़े नेताओं को उप मुख्यमंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इसी मामले में सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। पिछले दिनों जिस तरह से कहा गया कि शराब घोटाले में अगर लाभ पूरी पार्टी को मिला है तो पूरी पार्टी को आरोपी बनाया जाना चाहिए, उससे भी साफ हो गया कि इस मामले में प्रवर्तन निर्देशालय आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को पूछताछ के लिए बुला सकता है और गिरफ्तार भी कर सकता है। अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी का मतलब है कि पूरी पार्टी और दिल्ली सरकार अशक्त हो जाएगी, मगर केवल ऐसे कयासों के आधार पर किसी को कानून के साथ सहयोग न करने की छूट नहीं मिलती। अब ऐसे में देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि ईडी का अगला कदम क्या होने वाला है।